नमस्कार। कभी सोचा है जब हम बस एक स्विच ऑन करते हैं तो वो जो बल्ब जलता है उसके पीछे की बिजली आखिर आती कहाँ से है? ये सिर्फ एक तार का कनेक्शन भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत की लगभग 200 साल पुरानी एक कहानी छिपी है। आज हम उसी सफर को समझने वाले हैं। धुएं उगलते स्टीम इंजन से लेकर आज के एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक। ये कहानी है पावर प्लांट्स के विकास की और कैसे भारत ने बड़े पैमाने पर विद्युत बनाना सीखा। तो यही वो सवाल है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि एक मामूली सा लाइट स्विच इनोवेशन की 200 साल की कहानी कैसे कह सकता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये भारत की तरक्की और उसकी उम्मीदों की कहानी है। हर स्विच के पीछे एक बहुत बड़ा एक छिपा हुआ नेटवर्क है। तो चलिए इस नेटवर्क के सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ज्यादातर पावर प्लांट्स, फिर चाहे वो कोयले वाले हों या कोई और, उनका काम करने का तरीका ना बहुत सिंपल है। बस एक ईंधन चाहिए जो पानी को गर्म करके बहुत तेज दबाव वाली भाप यानी स्टीम में बदल दे। फिर यही स्टीम एक टरबाइन को, समझ लीजिए, एक बड़े से पंखे की तरह घुमाती है और जैसे ही ये टरबाइन घूमती है बिजली पैदा हो जाती है। बस यही वो बेसिक आइडिया है जो हमें आगे बार बार देखने को मिलेगा। तो भारत की बिजली की इस यात्रा को ना हम 4 खास पड़ावों में देख सकते हैं। सबसे पहले 1900 के दशक की शुरुआत, जब भाप के युग से सब कुछ शुरू हुआ। फिर आया 1950 का दशक, जब हमने नदियों की ताकत का इस्तेमाल करना सीखा। उसके बाद 1960 के दशक में परमाणु युग की एक साहसी शुरुआत हुई और आज हम एक बिल्कुल नए भविष्य यानी नेट जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आग का युग। ये वो दौर था जब कोयले और भाप ने भारत के औद्योगिकरण की नींव रखी थी। असल में सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। जरा सोचिए, 1900 के शुरुआती दिनों में कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भारत के पहले थर्मल पावर स्टेशन लगाए गए। लेकिन ये बिजली सबके लिए नहीं थी। एक तरफ ये शहरों की ट्रैम, कपड़ा मिलों और सड़कों की बत्तियों को रोशन कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आम घरों तक बिजली पहुंचना अभी भी एक बहुत बड़ा सपना था। अब देखिए, कोयले से बिजली बनाना एक तरह का समझौता था। इसके फायदे थे कि ये भरोसेमंद थी और इसकी टेक्नोलॉजी को देश भर में आसानी से फैलाया जा सकता था, जो उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी, बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण और भारी मात्रा में कोयले की खपत। ये वो ट्रेड ऑफ था जो भारत ने तरक्की के लिए किया। अब कोयले से आगे बढ़ते हैं उस दौर में जब भारत ने सिर्फ आग से आगे बढ़कर प्रकृति की दूसरी ताकतों को समझना शुरू किया। ये वो वक्त था जब नदियां और नेचुरल गैस हमारे पावर ग्रिड का एक अहम हिस्सा बनी। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। उस दौर की सोच को जवाहरलाल नेहरू का ये एक मशहूर कथन है जो बिल्कुल सटीक बयां करता है, बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिजली बनाने के प्लांट नहीं थे, वो असल में राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। वो एक नए और आधुनिक भारत का सपना थे। तो ये हाइड्रो पावर काम कैसे करता है? भाई, तरीका बहुत ही सरल और खूबसूरत है। नदी के पानी को एक बड़े से डैम में जमा किया जाता है। फिर उस पानी को जब छोड़ा जाता है तो ग्रेविटी की वजह से वो तेजी से बहता है और विशाल टरबाइनों को घुमाता है और बस बिजली बन जाती है। कोई धुआं नहीं, कोई ईंधन नहीं जलाना पड़ता, सिर्फ पानी की ताकत। अब देखिए, जैसे जैसे शहर बढ़े हमारी बिजली की ज़रूरतें भी बदल गईं। हमें ऐसी बिजली चाहिए थी जो डिमांड के हिसाब से तेजी से कम ज़्यादा हो सके। इसे समझने के लिए ये ट्रक और स्कूटर वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। कोयला प्लांट एक भारी भरकम ट्रक की तरह है। स्टार्ट होने में टाइम लेते हैं लेकिन फिर लगातार चलते रहते हैं। वहीं गैस टरबाइन एक स्कूटर की तरह है, एकदम से स्टार्ट होते हैं और सुबह शाम जब बिजली की डिमांड अचानक बढ़ जाती है उसके लिए बेस्ट हैं। गैस प्लांट्स ने हमारे ग्रिड को यही फ्लेक्सिबिलिटी दी। और अब आता है हमारा अगला और शायद सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप, परमाणु का वादा। ये एक छोटी सी चीज से बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही ज्यादा विशाल ऊर्जा निकालने की कहानी है। साल था 1969, जब भारत ने तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के साथ इस नए युग में कदम रखा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर पावर की असली ताकत है। यूरेनियम की एक इतनी छोटी सी गोली, सोचे उंगली के नाखून से भी छोटी, उसमें उतनी ही एनर्जी होती है जितनी 1 टन यानी करीब 1000 किलो कोयले में। यही है वो असाधारण एनर्जी डेंसिटी जो न्यूक्लियर पावर को इतना खास बनाती है। तो न्यूक्लियर पावर के फायदे क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, ये चलते समय कोई कार्बन एमिशन नहीं करता, मतलब ये एक क्लीन एनर्जी है। दूसरा, ये 24 घंटे 7 दिन बिना रुके स्थिर बिजली देता है, जिसे बेस लोड पावर कहते हैं, और ये किसी भी पावर ग्रिड की रीड होती है।
और हाँ, सुरक्षा की बात करें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत का न्यूक्लियर सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया के सबसे मजबूत रिकॉर्ड्स में से एक है। तो हमने ये पूरा ऐतिहासिक सफर देखा, लेकिन अब इसे आज की सबसे बड़ी हकीकत क्लाइमेट चेंज से जोड़ते हैं। इस चुनौती ने हमें मजबूर किया है कि हम एक नए दौर के लिए पार के बारे में फिर से सोचें, और भारत ने 2070 तक नेट जीरो होने का एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है। ये चार्ट हमें आईना दिखाता है कि हमारी चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। देखिए, आज भी हमारी लगभग 70% बिजली कोयले और लिग्नाइट से आ रही है। रिन्यूएबल्स और हाइड्रो पावर मिलकर करीब 22% के आसपास हैं। यह आंकड़ा बताता है कि 2070 तक नेट जीरो तक पहुंचने के लिए हमें कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी वहीं नहीं रुकी है, वो भी बदल रही है और इसका भविष्य बहुत दिलचस्प है। आज के रिएक्टर काफी बड़े होते हैं, लेकिन फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs, जो छोटे और फैक्ट्री में बनने वाले रिएक्टर हैं, और थोरियम पर आधारित रिएक्टर्स, ये ज़्यादा सुरक्षित और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी भारत के विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल कर सकती है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। तो इतनी सारी बातें, टेक्नोलॉजी, इतिहास, पर सवाल यह है कि पावर प्लांट्स के विकास की ये पूरी कहानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है? ये सफर आखिर हमारे लिए मायने क्यों रखता है? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है। एक स्थिर और भरोसेमंद बिजली सप्लाई का मतलब है आर्थिक सम्मान। ये सिर्फ लाइट या पंखा नहीं है, यह आज की जिंदगी की नींव है। अच्छी शिक्षा, बेहतर हेल्थ केयर और विकास के सारे मौके इसी पर टिके हैं। यही वो बिजली है जो किसी बच्चे की ऑनलाइन क्लास को मुमकिन बनाती है, किसी अस्पताल में एक वेंटिलेटर को चलाती है और किसी किसान के सिंचाई पंप को पानी देने की ताकत देती है। हर एक पावर प्लांट का मतलब है लाखों लोगों के लिए बेहतर जीवन की एक नई संभावना। तो आखिर में भारत का ये सफर भाप से लेकर परमाणु तक का, ये सिर्फ बिजली का सफर नहीं है, ये असल में हमारे देश का ही सफर है। कमी के एक दौर से निकलकर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के दौर तक पहुंचने का। ये सिर्फ बिजली बनाने की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्र के आगे बढ़ने की कहानी है। तो अब अगली बार जब आप कोई स्विच ऑन करें तो उस एक पल में छिपी 2 सदियों की इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा, आग की ताकत से लेकर एटम की ऊर्जा तक। और हाँ, एक सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, भारत के ऊर्जा भविष्य पर कौन सी टेक्नोलॉजी हावी होगी? सोलर, न्यूक्लियर या फिर कुछ बिल्कुल ही नया? अपने विचार जरूर बताइएगा। याद रखिए, विद्युत सिर्फ बिजली नहीं, ये भारत के विकास की धड़कन है। धन्यवाद।